इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 कंपाउंड दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन। तो अगर हम ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंडीशन देखें तो हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, एक COS से रिलेटेड और एक POS से रिलेटेड। और अगर COS प्रेजेंट है, अगर COS या POS या दोनों प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड इनएक्टिव होता है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ COS और POS होता क्या है। अगर हम जैसे सपोज करें ये कंपाउंड है तो POS वो लाइन होती है जो इस मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन तो यहाँ पे भी एक कार्बन। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ पे इस कंपाउंड को ऐसे बना दूँ तो ये एक्चुअली POS इसकी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं आएंगे, पर हाँ पर इसमें अभी भी ऐसे सकती है कि अगर हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करें ये POS हो जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके अबाउट एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। सिमिलरली अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री यूँ आप मान सकते हैं एक ऐसी पॉइंट होती है सेंटर पे जिसके अबाउट एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें, जैसे एक साइक्लोहेक्सेन अगर हम मान लें तो यहाँ पे एक सेंटर मान लेते हैं। ये सेंटर से अगर हम देखें, अगर हम इधर जाते हैं तो हमें कार्बन मिलता है, अगर हम इसके अपोजिट साइड जाते हैं तब भी हमें एक कार्बन मिलता है, अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तब भी हमें कार्बन मिलता है, इसके अपोजिट साइड जाते हैं तब भी हमें कार्बन मिलता है। सिमिलरली अगर हम इधर साइड जाते हैं तो भी कार्बन मिलता है, इसके साइड जाते हैं तब भी कार्बन मिलता है। अगर हम इससे मान लें कि H अपसाइड है, ये प्लेन ये जो बोर्ड है वो उसकी प्लेन में ये बेंजीन रिंग साइक्लोहेक्सेन रिंग रखी हुई है और प्लेन के आउटवर्ड कुछ ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन है। सिमिलरली वो एक OH हम मान लेते हैं जो कि प्लेन जो बोर्ड के अंदर है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मान लें यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो अगर ये COS है तो ये जो OH है अगर हम इस लाइन से थोड़े से ड्रॉ करें तो क्योंकि हमें प्लेन के अंदर जाना पड़ा इस OH के लिए, तो इस सेंटर ऑफ से ऊपर अगर हम जाएँ प्लेन के बाहर जाए तो हमें OH मिलेगा, जैसे कि इस सिचुएशन में हमें मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम H को देखें तो ये H ऊपर मिल रहा है, इस प्लेन के ऊपर मिल रहा है, तो अगर हम इस प्लेन के नीचे जाएँ तो हमें H मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो पहली बात तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री इन किसी भी केसेस में हो नहीं सकती, इसलिए क्योंकि अगर हम एक साइक्लोपेंटेन को देखें तो हमारे पास ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आएगा। अगर हम कोई भी पॉइंट कहीं भी मान लें तो अगर हम देख सकते हैं अगर हम इस साइड जाते हैं तो हमें कार्बन मिलता है, इस साइड जाते हैं तो हमें कार्बन मिलता है। अगर इस साइड जाते हैं तो हमें कोई कार्बन नहीं मिलेगा इस साइड पे। सिमिलरली इस साइड अगर हम जाते हैं तो हमें कोई कार्बन नहीं मिलेगा इस साइड पे। तो इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी नहीं मिल सकती, तो हमें बस प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी होगी। तो अगर हम देखें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे कैसे भी डिवाइड करें, OH के सामने H है तो ये तो हो नहीं सकता, सिमिलरली H के सामने H आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे OH है। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे लें तो ये OH के सामने H आ रहा है जो कि सिमेट्रिकल नहीं है, H और के सामने OH आ रहा है जो कि सिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल को देखें, अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये कार्बन क्योंकि POS से पास हो गया तो इस कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे हम। यहाँ पे अगर कार्बन है तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे भी कार्बन है। इसके अप साइड पे CH3 है तो अप साइड पे CH3, डाउन साइड पे हाइड्रोजन आइटम है तो डाउन साइड पे हाइड्रोजन आइटम है। तो ये हमारे पास इसमें POS प्रेजेंट है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो अगर हम इसे भी डिवाइड करें, अगर हम इसे कैसे भी डिवाइड करें तो ये H अप साइड पे H है, अब ये यहाँ पे अप साइड पे CH3 है जो कि सिमेट्रिकल नहीं है। OH डाउन साइड पे OH है और डाउन साइड पे H है जो कि सिमेट्रिकल नहीं है। और फिर और भी जैसे हमने सारे ऑप्शन फाइनलाइज किया, इसमें से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है जिसमें POS है, और POS का होना इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। थैंक यू।